स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 10th क्लास की मैथ इस चैनल पर आपको सॉल्व करा रहे हैं बच्चों। एंड टाइम पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट भी मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग तैयारी करते रहिए। और हाँ, हमारे इसी चैनल पर 10th 12th के सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। आप लोग वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश की भी पढ़े हैं, हिंदी भी पढ़े हैं, हर सब्जेक्ट के पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग न्यू सिलेबस नए तरीके से चाहते हैं तो आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट की, इंग्लिश की, हर सब्जेक्ट की वो धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वैसे कोई चेंजिंग नहीं है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। आप लोग प्रीवियस ईयर के उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। आप चाहो तो अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक है, वहां से आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर। तो आइए, हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी मैथ को कंप्लीट करने की तादाद पर है। कंप्लीट होने ही वाली है, बस 2-4 चैप्टर और रह गए हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा सवाल, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तीसरा सवाल चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम उस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो 90 डिग्री का एंगल लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 यूनिट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, आप लोग जानते होंगे 60 मिनट घड़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना होता, यानी कि ये घंटा है, जैसे कि आपका, ठीक है, क्या है आपका, घंटा। देखिए ये आपको आ गया घंटा। 60 मिनट में जब आपकी ये सुई, ये यहाँ पे 12 होता है, जब ये आपकी सुई पूरी घूम के चली जाती है तो क्या हो जाता है आपका, 60 मिनट हो जाता है, ठीक है। 60 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल चलती है, 360 डिग्री का। बस हमें यही ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिया और इसके केंद्र से एक वृत्त की कोई जीवा खींच दी, ये जीवा हो गई हमारी। ठीक है, और समकोण त्रिभुज बना दिया है, तो ये आपका गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया तो बाहर का एंगल कितना बचा? 270 और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले लघु वृत्तखंड की त्रिज्या। देखिए फिर क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड की त्रिज्या यानी कि आर। आर बराबर कितना दे दिया हमें? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का कोण। लघु वृत्तखंड का कोण यानी कि थीटा। थीटा बराबर कितना दे दिया आपको? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री दे दिया। ठीक है बच्चों, तो हम निकालेंगे ये क्या, हम निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों यही होता है फॉर्मूला? बताइए। ये नहीं होता है, आप लोगों ने याद नहीं किया दिखा है शायद। इसमें होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा आपका थीटा। थीटा की वैल्यू है आपकी 90/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 माइनस, जब आर कॉमन ले लिया तो कितना बचा? माइनस 1/2 इंटू आर कॉमन ले लिया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि थीटा की जगह 90 रखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन 90 इजिकल टू 1। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कट गया और 9 चौक 36, 4 बचा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आर, आर की वैल्यू कितनी थी? 10 इंटू 10 यानी कि 10 250। ठीक है, यहाँ कितना आएगा आपका? 314 बटे 2, 314 बटे 100 और माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों बताओ? हम सिंपली हम ऐसा कर देते हैं। बताइए क्या करें हम? एक काम कीजिए, इसको और इजी बना लेते हैं। हम इसमें पॉइंट नहीं हटा रहे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बचा आपका? 3.14 की, यानी कि नीचे 4 है, 4 की डिवाइड होगा आपका, तो 3.14 बटे 4 और माइनस 1/2। एलसीएम लो इसका, 100 इंटू 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8, 4 2 एकम 2 और 2 तिया 6, पॉइंट माइनस 4 एकम 4। ठीक है, दोबारा देखिए, 4 दूनी 8 एलसीएम आ गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये बचा आपका। अब ये आपका आ जाएगा कितना? 100 इंटू 6.28 में से 4 माइनस करना आपको, 4.00 करिए। 8 आ गया, 2 आ गया, 0.6 में से 4 गया, 2 बचा, तो कितना बचा आपका? 2.28/8। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8 से इसको भाग दे दो। जब आप इसको 8 से भाग दोगे, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16। ठीक है, एक काम कीजिए, आप पॉइंट में समझिए, 8 दूनी 16 हो गया, अपॉन कितना बचा आपका? 6, उतार लिया 8,
8 सत्ते 56, 8 अट्टू 64, 64, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 पंजे 40। ठीक है, ये आ गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और 8 से इसको भाग दे दिया तो कितना बचा आपका 28.5। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया आपका, क्या लिख देते हैं 28.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे भी कर सकते हो बच्चों आप, जैसा आपका मन करे, कैलकुलेशन के ऊपर है, जैसे आप कैलकुलेशन जानते हो वैसा कीजिए। चलिए आप लोग इसको नहीं उतारिए, इसका फर्स्ट पार्ट अभी हमने आपको कराया है, सेकंड पार्ट अभी कराना बाकी है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, चाहे आप यहाँ डालिए यहाँ डालिए। ठीक है, उतारिए अच्छो जल्दी से, उतारिए उतारिए, फिर हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। चलिए आप लोगों ने उतार लिया होगा, आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम वही वापस यही बातें लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम दीर्घ दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड की त्रिज्या की त्रिज्या वो आर होती है हमारी, आर बराबर दे रखा 10 सेंटीमीटर। दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण और थीटा इजिकल टू दे रखा हमें 90 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम ध्यान से देखिए, जो हमें समकोण त्रिभुज दे रखा था इसका था, और ये क्या था हमारा लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब दीर्घ की बात कर रहे हैं तो ये होता बाहर वाला दीर्घ। कौन सा होता है, बाहर वाला दीर्घ। तो आप इसका 90 नहीं बोल सकते, आप इसका क्या बोलोगे, आप 360 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 270। 270 बोलोगे आप इसको। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो लिख दो यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो बराबर क्या होता है आपका, बताइए बच्चों, वो होता है आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना है 270 बटे 360 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 10 इंटू 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 2 0 आ जाएंगे, 2 0 से ये वाले दोनों 0 कट गए। कैसे काटेंगे आप बच्चों, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। ठीक है, अब आपका ये बचा, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख देंगे 3/4 इंटू 314। ये आपका इतना आ गया। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, तीन की गुणा इससे करेंगे, 3 चौक 12, 12 का तो असर लगाए, 3 कम 3 और 1 4, 3 तिया 9। ठीक है, तो और बटे में क्या आएगा आपका 4, 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, एक बचा 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंजे 20 पॉइंट, 4 पंजे 20, 235.5। ये आपका आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू। चलिए चलिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कल मिलते हैं हम। चलिए, आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। बच्चों, आसपास में शोर हो रहा था, हमारे पास में रामलीला ग्राउंड है, तो शोर हो रहा था जिस वजह से हमें वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, इंशाल्लाह आप आगे को मैं आपको वीडियो रेगुलर दूंगा, और एक दिन और मिस हो सकता है आपका। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।